नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। तो एक वक्त था जब टीचर्स को देखकर हम भाग खड़े होते थे, उनकी तिरछी नजर से ही पैर कांपने लगते थे, लेकिन अब उन्हीं टीचर्स पर स्टूडेंट हमला कर रहे हैं। जी हां, छतरपुर में एक स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और वजह सिर्फ इतनी थी कि छात्र के स्कूल न आने पर प्रिंसिपल ने पिता से शिकायत कर दी थी। पुलिस ने हालांकि आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है, उसके साथी की तलाश की जा रही है। दोपहर का वक्त था। शासकीय उच्चतर माध्यम विद्यालय धमोरा में स्कूल के प्रिंसिपल सुरेंद्र सक्सेना बाथरूम गए। कुछ देर बाद गोलियों के चलने की आवाज आई। स्कूल में सभी छात्र और टीचर चौंक गए। बाथरूम से पहले एक छात्र निकला और उसके बाद 2 छात्राएं भागते हुए निकली, जो डरी सहमी हुई थी, जैसे उन्होंने अपनी आंखों से मौत को देख लिया हो। टीचर्स ने बाथरूम में जाकर देखा तो प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना की लाश पड़ी हुई थी। 2 छात्रों के द्वारा गोली मार करके वहाँ के प्राचार्य की हत्या की गई है और उसमें कई क्लू सामने आए हैं और पुलिस की टीम FSL की टीम अभी यहाँ पर उपस्थित है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल में ही पढ़ने वाले छात्र ने की थी और उसे इस बात का पछतावा ही नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में वो इस हत्याकांड के बाद नाचता हुआ नजर आ रहा है। प्रिंसिपल के सिर पर गोली उतारने के बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा, जहां उसने उनके पूरे सामान को बाहर फेंक दिया और प्रिंसिपल की स्कूटी लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में 2 आरोपी शामिल हैं। केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। इसमें अभी पूरी जांच की जा रही है। प्राचार्य का जो स्कूटी है वो अभी यहाँ पर नहीं है और फुटेज चेक किए जा रहे हैं, संभवतः वो लेकर के गए। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा उसे देखकर सभी हैरान हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाला छात्र हत्या करने के बाद खुशी से नाच रहा है, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मौके पर पुलिस बल तैनात है, सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। अभिषेक सिंह सेंगर, IBC 24, छतरपुर। इधर मध्य प्रदेश में दलित युवक की मौत के बाद फिर बवाल खड़ा हो गया। घटना राजगढ़ की है, जहां युवक की मौत से आक्रोशित परिजनों ने शव को थाने में रखकर हंगामा किया और न्याय की गुहार लगाई। रिपोर्ट देखिए। रायगढ़ के तलेन थाना क्षेत्र में रहने वाले एक दलित युवक की मौत के बाद बीती रात परिजनों ने शव को थाने में रखकर जमकर हंगामा किया और न्याय की मांग की। परिजनों का कहना है कि मजदूरी को लेकर मृतक युवक राहुल का गांव के 2 लोगों से, राकेश और अर्जुन पाटीदार से विवाद हुआ था। विवाद के बाद दोनों ने उसे पीटा और जब अपनी शिकायत लेकर पीड़ित थाने पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने भी उसे पीट दिया। घटना के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लड़ाई का मामला है, गांव में मारपीट करी और उसका मारपीट सतीश पाटीदार ने, अर्जुन पाटीदार ने, क्योंकि तो मैं नहापा नहीं था, वो जो छोटा वाले भाई और मम्मी घर पे थी और मैं था जंगल में। मर्ग डायरी वहाँ पे आने के पश्चात, पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात जो भी जांच में तथ्य पाए जाएंगे तो अनुसार संगत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और अब बात रतलाम की, जहां एक वीडियो के वायरल होने से बवाल खड़ा हो गया है। वीडियो में एक आरोपी 3 नाबालिगों की बुरी तरह पिटाई कर रहा है, उनसे जय श्री राम बुलवा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। रतलाम में 3 नाबालिग बच्चों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो अमृत सागर उद्यान का है, जो करीब 1.5 महीने पुराना है। वीडियो में एक आरोपी नाबालिगों पर चप्पल और थप्पड़ बरसा रहा है, साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगवा रहा है। गुस्साए परिजनों ने बीती रात माणक चौक थाने का घेराव कर दिया। वीडियो वायरल हुआ था जिस तारतम्य में एक समुदाय द्वारा उपस्थित हुआ था। उनका कहना था कि ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें
एक व्यक्ति 3 बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है, जिस तारतम्य में थाना माणिक चौक में संबंधित धाराओं के तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस शीघ्र उनको अरेस्ट कर लेगी। मौके पर पहुंचे अफसरों ने लोगों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। और अब बात सियासत और बदसलूकी से जुड़ी हुई। सियासत इसलिए क्योंकि जिसके साथ बदसलूकी हुई है वो खुद विधायक महोदय हैं और बदसलूकी करने वाला जिला अस्पताल का डॉक्टर। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले अपना परिचय। ओए, गाली कैसे दे रहा तुम? गाली कैसे दे रहा? कौन है मालूम है? मैं बताऊं कौन मैं? रतलाम में सैलाना विधायक से बदसलूकी का मामला सामने आया है। दरअसल सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जिला अस्पताल में अपने समर्थकों के साथ इलाज कराने पहुंचे थे। इस दौरान इलाज करने आए डॉक्टर से जब विधायक महोदय ने नाम पूछा तो वो गुस्सा हो गए और विधायक से गाली गलौज कर दी। ओए, गाली कैसे दे रहा तुम? गाली कैसे दे रहा? कौन है मालूम है? मैं बताऊं कौन मैं? रतलाम के जिला अस्पताल में मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उपचार ठीक से नहीं हो रहा है। मैं वहां इलाज के लिए भी गया था तो एक चिकित्सक ने मेरे साथ में बदतमीजी की है। उसने दुर्व्यवहार किया है और गालियां दी हैं। उसको लेकर के और मैंने पुलिस स्टेशन पर अपनी शिकायत दे दी है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। तो कहीं कांग्रेस विधायक से गाली गलौज की जा रही है, बदसलूकी की जा रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही उलझे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और बीजेपी से चुनावी युद्ध लड़ने की बात करती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही जंग लड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ऐसे जीतेगी चुनाव, ऐसे संगठन अपना मजबूत करेगी? इंदौर के शहर कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मारपीट में घायल युवक का पुलिस ने मेडिकल करवाया है, जिसके बाद शिकायत करने थाने पहुंचे दोनों पक्षों के बीच कांग्रेस नेताओं ने समझौता करवा दिया। तो आपस में भिड़ लिए, छोटी मोटी कहा सुनी हुई, वो कोई गिरा तो किसी को लग गई। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई घटना हुई। 5 मिनट बाद वापस से विधिवत रूप से पूरी विधानसभा की बैठक चली। भाषण देने और कुर्सी पर आगे बैठने की बात को लेकर 2 कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ है, हाथापाई हुई है। इसको लेकर दोनों पक्ष थाने पर आए थे। दोनों पक्षों का मेडिकल कराया गया है। दरअसल राष्ट्रीय पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्र 2 के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, जहां नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के समर्थक संतोष का युवक कांग्रेस के IT सेल के शहर अध्यक्ष दीपक के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी हुई और जमकर लात घूंसे चली। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है। मुरैना से आए दिन रेत के अवैध उत्खनन की खबरें सामने आती है। दावे भी खूब किए जाते हैं, अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि, जवाब यही मिलता है कि कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आखिर ये कार्रवाई हो कहां रही है? क्या सिर्फ कागजों में? क्योंकि चंबल नदी पर रेत माफियाओं का राज तो खूब चल रहा है। मुरैना में घड़ियालों के लिए संरक्षित चंबल नदी के 16 से 18 घाटों से रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। जनप्रतिनिधियों की शह पाकर इन माफियाओं के हौसले और बुलंद हो गए हैं। न इन्हें कानून का खौफ है और न ही कार्रवाई का। वहीं अधिकारी रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कहते हैं। अपर कलेक्टर का कहना है कि जिला प्रशासन वन विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। देखिए, कार्रवाई तो निरंतर होती है। माइनिंग अफसर निरंतर केस दर्ज कराते हैं हमारे यहाँ और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। फिर भी पूर्ण नियंत्रण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या माइनिंग एंड अदर डिपार्टमेंट फॉरेस्ट इस पर सक्रिय है और हम कार्रवाई करते रहेंगे। अधिकारी कितने भी दावे करें, लेकिन हकीकत सालों से वही है। चंबल नदी को रेत माफिया दिन रात लूट रहे हैं। ग्वालियर में चिकनगुनिया आफत सा बन गया है। हर रोज सामने आते चिकनगुनिया के मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता पहले ही बढ़ा रखी थी, तो अब डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मचता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में चिकनगुनिया की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पुष्कर कॉलोनी चिकनगुनिया का हॉट स्पॉट बन गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्वे कर रही है, कैंप लगा रही है, लेकिन कोई सुधार नहीं आया है।
गुरुवार को भी 88 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 32 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी चिकनगुनिया की शिकायत है। और क्या दिक्कत है, कैसे पता चला ये चिकनगुनिया आपको? का जो दर्द है तो आदमी बताते हो कि चिकनगुनिया की शिकायत है। ये मच्छर के काटने से होता है। और एक्चुअली जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, इस पार्क में जुलाई के महीने में जो बारिश हुई थी, उस बारिश से यहाँ पर पानी भरा हुआ था और अभी भी नमी है। तो मुख्यतः यही कारण है कि जो ये वायरस जो है, ये कोल्ड एंड क्लेमी शेडी प्लेसेस पे ये वायरस सर्वाइव करता है। चिकनगुनिया से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 354 हो गया है। इसके अलावा डेंगू से भी शहर के लोग परेशान हैं। बुधवार को डेंगू की जांच में 27 मरीज पॉजिटिव मिले थे। ग्वालियर जिले के 2 बड़े सरकारी कॉलेजेस में स्टूडेंट की सुविधा के लिए करीब 80 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास 1 साल पहले बनी थी, लेकिन फिलहाल ये दोनों ही बंद है। विद्यार्थियों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। लाखों रुपए खर्च किए गए थे और अब इस कवायद पर सवाल उठना लाजमी है। ग्वालियर के 2 बड़े सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए लाखों खर्च कर बनाई गई कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास यूजलेस साबित हो रही है। दरअसल माधवराव सिंधिया विज्ञान महाविद्यालय में करीब 50 लाख की लागत से कंप्यूटर लैब बनाई गई थी, लेकिन 2 सत्र बीतने के बावजूद चालू ही नहीं हुई, जिससे छात्रों का नुकसान हो रहा है। वहीं प्रिंसिपल सफाई दे रहे हैं कि हमने कई बार जो है रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष को कहा गया कि उस लैब को आप उपयोग कीजिए, उनको लिख करके भी दे गया, वो किसी पत्र का जवाब नहीं देते हैं। समिति बना दी है, वो उसका परीक्षण करेगी और उसमें शीघ्र ही निर्णय लेकर के उसको कंप्यूटर साइंस विभाग को अंतरित करेंगे। छात्रों को लाभ तो सर जैसे जब मिलेगा जब इनके पास स्टाफ होगा, ना तो इनके पास किसी प्रकार का स्टाफ है, ना कर्मचारी है, ना कोई ऐसा टेक्निकल है कि जो कंप्यूटर को देखभाल कर सके। लैब प्रभारी महोदय का कहना है कि ट्रेनिंग देने के लिए IT एक्सपर्ट ही नहीं है। जैसे ही व्यवस्था होगी लैब शुरू हो जाएगी। अगर महाविद्यालय प्रशासन को लगता है कि ये लैब प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा है तो इसमें सुविधाएं देकर उसको विकसित करें। आप तो देख रहे हैं लैब कोई ऐसा नहीं है। ठीक यही हाल महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य कॉलेज का है। यहाँ भी 20 लाख लगाकर 1 साल पहले कंप्यूटर लैब शुरू की, लेकिन अब बंद है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। पचमढ़ी में आज नवनिर्मित नीलांबर अमलतास होटल का शुभारंभ किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है और इसके बाद अब यह भी जानकारी सामने है कि इस होटल का संचालन पूरी तरह से महिलाएं करेंगी। मध्य प्रदेश के लिए गौरव है। सतपुड़ा की इन वादियों के अंदर ऐसा लगता कि हिमालय की गोदी में बैठे, इतना आनंद आता, मजा आ जाता। कोई मान ही नहीं सकता है कि ये किसी प्रकार से कोई कमतर हो सकता है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम कभी कभी मध्य प्रदेश तो महाकाल के मैदानी क्षेत्र से जो आते हैं तो एहसास ऐसा होता है कि हम कहीं और आ गए, कोई स्विट्जरलैंड आ गए, पता नहीं कहाँ आ गए। कितना अच्छा लगता है। और मैं वाकई में जब टूरिज्म का चेयरमैन रहा, शिक्षा का मेरे पास काम था, कई बार कई जगह पे जाने के बाद एकदम जो आनंद से मन भर जाता है, वो स्थान अगर कोई है तो वो एकमात्र पचमढ़ी है, ये पक्का है। और इस स्थान पर आकर के जो आज आपने एक नवाचार किया, हमारी मंत्री जी सभी को बधाई देता हूं। हमारी तो संस्कृति माता प्रधान संस्कृति। हमारे नक्षत्र मंडल में, हमारे ग्रह मंडल में, सौर मंडल में जहां देखो वहां माता की प्राधान्यता है। इसीलिए ग्रह मंडल में हमारे सभी ग्रह पुरुष प्रधान है, लेकिन वसुंधरा एकमात्र है जो माता प्रधान है। हम अपनी धरती माता करके हम प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमारे लिए प्रकृति की इस गोद में जब आज ये अनूठा प्रयोग हो रहा है तो हमारे देश की संस्कृति की बात भी होगी। देश की संस्कृति भी हमारी ऐसी है। हमारे अपने परिवार आधारित व्यवस्थाओं में परिवार की धुरी है तो माता बहने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने अमेरिका माता की जय नहीं बोलेगा, इंग्लैंड माता की जय नहीं बोलेगा, लेकिन भारत माता की ये अपने आप निकलता मुंह से।
क्योंकि हमारी जो मातृसत्ता संस्था है और मातृ संस्कृति की हमारे यहाँ जो परंपरा है, और ये परंपरा देवी देवताओं में भी, हमारे अपने किसी देवता को याद करो, लेकिन माता को याद नहीं करो तो हमारा अधूरा रहता है। सीताराम, राधे कृष्ण, माता को आगे और देवता पीछे। लेकिन आज के लिए जो नवाचार किया है, अब नीलांबर कॉटेज के बारे में जो बात कही है मंत्री जी ने, वैसे मंत्री जी बड़े जोरदार आदमी, इनने मेरा काम हल्का कर दिया, सब पढ़ दिया, बच्चा कुछ भी नहीं। जो व्यवस्था थी वो सारी बात कर दी। वो मंत्री का होना ही ये चाहिए। मंत्री का एक अर्थ, मंत्री का क्या अर्थ है? मंत्री वो जिसको मंत्र आए, और आपको सफलता के मंत्र आते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आप अपनी सारी बातों को जोड़कर आपने बात करी। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।